वो बोली कि तुम्हारा बाप का प्लेटफॉर्म है, ऐसे वैसे पूरा बोलने लगी। उसके बाद मैं बोली कि मैम मेरे पापा यहाँ कूली का काम करते थे, मेरे भैया अभी कूली में 20 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वो मेरा एक नहीं सुनी। मेरा नाम सुनते ही रिया पासवान वो मुझ पे हाथ छोड़। तो उस समय नहीं था, भीड़ हुआ जब वो हमें मारी, उस समय भीड़ नहीं था क्योंकि लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। जब हमें चोट लगा तब मैं वहाँ पे रोने लगी और मैं हंगामा करने लगी कि मैं नहीं जाऊँगी चाहे जो हो जाए। और वहाँ के जो लोग थे मैं सबको बोली कि आज आप लोग देख रहे हैं ना, कल आपके साथ होगा, आपकी बेटी के साथ होगा, तो भी आप लोग देखिएगा। हमारे साथ रिया पासवान हैं। दरअसल इनके साथ एक घटना हुई है। ये जब स्टेशन पर जाती है पटना जंक्शन पर, तो इनको जो है टीटी मार देती है और ये अधिकार पता नहीं टीटी को किसने दिया। तो चलिए सबसे पहले वो सारी जो चीज़ें हुई है रिया से ही जानते हैं। रिया, सबसे पहले तो आपका बिहार जंक्शन में स्वागत है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ हुआ ये कि मैं वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुँची, तो मैं कोई काम से गई हूँ। अगर मेरे पास टिकट नहीं है तो आप हमसे फ़ाइन काट सकती थी, आप हमें थाना में बंद कर सकती थी, लेकिन वो मुझसे बिना कुछ सुने जाने में वहाँ पे बोली कि मैम मैं रिया पासवान हूँ, जो कि IPS विकास वैभव सर से सम्मानित हो चुकी हूँ। लेकिन वो मेरा एक नहीं सुनी। जैसे ही मैं रिया पासवान नाम बोलती हूँ वो मुझ पे हाथ छोड़ देती हैं और हाथ छोड़ने के बाद वो गंदा गाली उससे पहले वो मुझे दी। तो मैं अपना फ़ोन से उनका वीडियो बनाने लगी तो वो मेरा फ़ोन भी छीन लेती है और उसके बाद मुझे बहुत बेरहमी से मारती हैं। बहुत बेरहमी से इनको मारा गया है। एक बार दिखाना चाहूँगी कि देखिए ये जो पूरा आँख है, ये जो पूरा रेड और ब्लैक हो गया है, ये जो पूरा आँख है पूरा रेड और ब्लैक हो गया, पूरा कवर हो गया। सोचिए ज़रा किस तरीके से वो जो है महिला टीटी मारी होंगी। हो सकता है कि जिस तरीके से इनको ये मारी है, आँख से ये अंधी हो सकती थी, आँख पर इनको जोड़ आ सकता था, क्या कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन उस टीटी के साथ हो सकता है कि मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ा होगा, तभी वो इस तरीके का कदम उठाई हैं। देखिए ज़रा किस तरीके से वो मारी है। रिया, क्या लगता है कि रिया के नाम के आगे पासवान सुनकर उसने ये हमला किया है? जी, क्योंकि मैं जब रिया पासवान बोली, मैं बोली कि मैम मैं IPS विकास वैभव सर से सम्मानित हो चुकी हूँ। तो वो मेरा एक नहीं सुने, वो बोल देती बस पासवान सुन के उसने मारा। सोचा कि ये छोटे जाति की है तो क्या ही कुछ कर लेगी, वही बात है। वो मेरा जाति को लेकर हम पे हाथ छोड़ी है। आपने FIR किया उनके खिलाफ है? उन पे मैं FIR की हूँ, लेकिन कुछ अभी तक हुआ नहीं है और उन पे SC/ST का केस नहीं किया गया है। बस SC/ST एक्ट को तो वैसे भी लोग बहुत ईजिली लेते हैं कि ये थोप दिया जाता है लोगों पर, इसको ज़्यादा हेवी तरीके से। तो लोग झूठ बोलकर करते हैं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है मैं वो सच्ची बात बताकर कर रही हूँ, क्योंकि मैं रिया पासवान मुझे बोलते ही वहाँ पीटा गया। रिया, आप थाने गई थी? हाँ, मैं थाना गई थी, वहीं पे GRP। वो लोग भी कुछ नहीं करते। वहाँ के जो लोग थे RPF वाले, वो लोग सब तमाशा देख रहे थे और वो मुझे मारने के बाद वहाँ से जाने के लिए बोली, लेकिन मैं उन्हें सबके सामने बोली कि मैम अगर मैं आज चली जाऊँगी तो आप मेरी जैसी क्या पता है हज़ारों लड़की को रोज़ नहीं मारती होंगी। तो वो बोली कि तुम सबका ठेका लेकर रखी हो। तो मैं बोली आज आप हमें मारी हैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी आपको, मैं आप पे FIR करूँगी। तो वो मुझसे बदतमीजी पे बदतमीजी करते गए, लेकिन वहाँ का जो CCTV कैमरा है उसमें मेरा कोई वीडियो आया ही नहीं, ना मारपीट वाला। और मैं उनसे अच्छा देरी तक बहस की, वो भी नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? वहाँ पर CCTV कैमरा था, आपने देखा था? हाँ, वो चालू था, कैमरा चालू था। वो लोग जैसे कि जब मैंने उन पे FIR किया, GRP थाना वाले लोग वहाँ ले जाकर हमें चेक करवाए, तो वो कुछ भी नहीं आ रहा है, ना मारपीट वाला वीडियो है। वहाँ बोल रहा है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, इतना भीड़ है। तो मैं कहना चाहूँगी भीड़, यानी कि वहाँ पर जितने लोग थे सिर्फ देख रहे थे, कोई बचाव नहीं है, कोई खड़ा नहीं हुआ कि ये आप गलत कर रही हैं। हाँ, कोई नहीं। RPF पुलिस जो है वो भी कोई सपोर्ट नहीं किए। और जब मैं सब लोग को बोली कि आप लोग देख रहे हैं ना, कल आपके साथ गलत होगा, तो 2-3 लोग मेरे सपोर्ट में आए, जिनको कि RPF पुलिस वाले ऐसे दबोच कर ले गए, रे तू दारू पिया है, ऐसे कर ले गए खींचते। मेरे पास थोड़ा सा वीडियो है वो वाला, उसमें आपको पता चल जाएगा।
सोचिए कि क्या एक महिला टीटी को ये शोभा देता है। हो सकता है कि उसकी मानसिक जो संतुलन है वो सही नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो फाइन कर सकती थी, थाने ले जा सकती थी, लेकिन मारपीट करना ये तो सारा सर गुंडागर्दी है। और सबसे ज़्यादा शर्म की जो बात है, वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने भी कुछ नहीं बोला और ना ही स्टैंड लिया। ये सीधा सीधा ये मामला आपको याद दिला रहा होगा दिल्ली वाला साक्षी का, कि कोई कुछ बोलता नहीं है, तमाशा होते रहे, आपके साथ गलत होते रहे, लेकिन पब्लिक कुछ बोलेगी नहीं। तो रिया, उससे पहले आपने उनको कुछ और बोला था कि मैम आप ये क्या कर रही है, गलत कर रही है। मैं बोली थी, वो मेरा हाथ ऐसे पकड़ ली और मैं बोल रही हूँ कि मैम मेरा बात तो सुन लीजिए, मेरे भैया कुली हैं। कुछ नहीं सुनी है। फिर मैं बोली, जब पूरा बात बोली कि मेरे भैया कुली है मैम, मैं टिकट कटवा लूँगी। जब वो नहीं सुनी तब मैं बोली कि मैम मैं रिया पासवान हूँ, तो वो डायरेक्ट से मुझ पे हमला कर देती बस है। पासवान सुनते ही। ये रिया पासवान है जिनको पैड गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये वही पैड गर्ल है जिन्होंने सवाल खड़ा किया था कि अगर स्कूल में ड्रेस फ्री में दिए जाते हैं, किताब फ्री में दिए जाते हैं, तो लड़कियों के लिए पैड क्यों नहीं फ्री में दिया जाता है। और ये IAS अधिकारी के द्वारा सम्मानित भी की गई हैं, ज़रा सोचिए। और इसी वजह से शायद ये आपने बताया था अपनी पहचान की, मुझे लोग पहचाने और वो पहचान सके कि मैं वही रिया पासवान हूँ। मैं वही इसलिए बताई कि वो लोग मतलब गंदा गंदा टिप्पणी कर रही थी। तब मैं बोली कि मैम मैं IPS विकास वैभव सर से सम्मानित हुई हूँ, और मैं इसलिए इन्हें बताई ताकि वो मुझे गलत ना सोचे। वो पता नहीं मुझे क्या सोची, क्या समझी, गलत लड़की सब लोग के तरह समझ ली। वो मुझसे बहुत गलत तरीके से बात की। अगर वीडियो आप वहाँ की देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 का देखा जाए तो सारा वीडियो पता चल जाएगा कि बात क्या थी, लेकिन वो वीडियो भी सामने नहीं आ पाया। वो मुझे ऐसे पकड़कर ऐसे की गलत तरीके से, मतलब पूरा मेरे साथ बदतमीजी की। फिर उसके बाद मैं बोली कि मैम मैं रिया पासवान हूँ, तो वो मुझ पे हमला कर देती हैं। मतलब आपको लगता है कि जो पूरा मामला है सिर्फ एक जाति को लेकर आपके साथ बिहेव इस तरीके का किया गया वही है? मामला है, क्योंकि अगर वो उनको पैसा लेना रहता तो वो पैसा ले लेती। मैं पैसा का भी बात की कि मैम फाइन काट लीजिए, लेकिन मेरा नाम रिया पासवान सुनते ही वो हम पे। अच्छा रिया, अच्छा रिया, ये जो है आप बता रही कि जब आप थाने गई थी तो थाने में CCTV कैमरा आपने निकलवाया कि वहाँ का फुटेज जो है वो निकल जाए, लेकिन वहाँ का जो फुटेज में है ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी। तो क्या लगता है कि उस महिला टीटी को वहाँ के अधिकारी भी बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो फुटेज डिलीट कर दिए गए? हाँ, बचाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं फ़ोटो खींची थी। मैं बोल रही हूँ कि सर कोई नहीं, आपके पास फ़ोटो नहीं है, लेकिन मेरे पास 5 मिनट का वो वीडियो है जिससे वो औरत को पहचान जाएंगे हम। तो अभी वो लोग बोल रहे हैं कि वो बाबू हम नहीं जानते हैं, हम नहीं पहचान रहे हैं। कोई वहाँ पे पहचानने से भी मना कर रहा है। उस टीटी को पहचानने से मना कर रहे हैं, जो कि मेरे पास फ़ोटो है उनका। तो फोटो है उनका? अच्छा ठीक है, वो फोटो हम आपको दिखा देंगे। उस महिला टीटी का नाम क्या था, आपने देखा? हाँ नहीं, वो नाम वाला नहीं पहनी थी, लेकिन मुझे पता चला है उनका नाम अंजू था। अंजू नाम था उस महिला टीटी का, अंजू नाम था। और जो है उस महिला टीटी के द्वारा रिया के साथ इस तरीके से व्यवहार किया गया है, जो कि सरासर गलत है। इन्होंने SC/ST एक्ट लगाने की भी कोशिश की, लेकिन जो है वहाँ के अधिकारियों के द्वारा नहीं सुना गया है। ज़्यादा से ज़्यादा टीटी का हक बनता है कि वो इन पर फ़ाइन लगाती। इन्होंने बोला भी कि फ़ाइन लगा लीजिए या थाने में बंद कर दीजिए अगर ये फ़ाइन नहीं देती हैं तो, लेकिन मारपीट करना ये सरासर उस महिला के द्वारा गुंडागर्दी किया गया है। ये वही रिया पासवान है जिसको पैड गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो आप बिहार जंक्शन देख रहे हैं और अपना जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और